पता नहीं गुलरू को कैसा लगूंगा। मर्द, क्या बताऊं कितना अजीब हुआ है अभी। गुलफेम साहिबा ने हर वक्त गुलफैम की बातें करती रहती हूँ। मेरी तरफ भी तो देखो, वो मेरे लिए मजीद 5 सूट और तैयार करेंगे। 5 सूट। कैसा दिख रहा हूँ? मॉडल लग रहा हूँ ना पूरा? ऐसा ही है ना? हाँ अच्छा है, लेकिन तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? क्या अच्छा नहीं लग रहा मैं? ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कमाल लग रहे हो, लेकिन मुझे कुछ बताना है तुम्हें। कल मैंने गुलफेम साहिबा तुम तो ठीक से बात भी नहीं करी मुझसे। मैं इसी हालत में जाऊंगा मोहल्ले में, इस्माइल को और बाकी लोगों को अपना ये सूट दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है हाँ जाओ। जरूर जाकर दिखाऊंगा मैं, ताकि उन्हें भी तो मालूम हो कितना बदल गया हूँ। सब तारीफ करेंगे मेरी। आपा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं आज छुट्टी पर हूँ। सुन लिया तुमने? आपा कुछ हुआ है? क्या हो गया है तुम्हें? मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? हाँ, अपना काम करो। तनर, वो लड़की कौन थी? हाँ, कौन थी वो लड़की? योंजा, मुझे परेशान मत करो। तनर, मेरी बात सुनो। हम अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं? क्या हो गया है? तुम्हारे घर वाले मुझे इसलिए कबूल नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारी दादी को मैं पसंद नहीं हूँ ना? योंजा जाने दो मुझे, पीछे हटो। तनर, हम बात कर लेते हैं ना? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? यार योंजा, हद होती है, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। आप मुझे बताएंगी कि हुआ क्या है? चिचिक, तुम बीच में मत बोलो। आप होश खो बैठी हैं क्या? किसके लिए खुद को इतना गिरा रही हैं? इस बदतमीज बिगड़े हुए लड़के के लिए? जबान संभाल के, मैं यहीं खड़ा हूँ, कहीं गया नहीं। देख सकती हूँ कि यहीं खड़े हो। चिचिक, आपा होश में आए, इसके लिए अपने आप को इतना मत गिराएं। इस काबिल नहीं है ये, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। कब तक ऐसे नाराज रहोगी मुझसे? बताओ क्या बात है? ठीक है तो बताती हूँ मैं तुम्हें। कल मुझे यार गुलफेम गुलरू, साहिबा खुदा ने का वास्ता है, गुलफैम का जिक्र मत करना। तुम्हें मालूम है, आज उस औरत ने मुझसे एक बिल्कुल ठीक बात कही। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, देर करने में फायदा नहीं। मैं समझी नहीं कुछ तुमसे। गुलफेम साहिबा ने ऐसा कहा? हाँ, उनका ड्राइवर जो हूं मैं, तो वो ये सारी बातें कर सकती हैं मुझसे। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। वैसे गुलफैम साहिबा अपने उस चापलूस दोस्त उमर से बहुत ज्यादा मुहज्जब है। ये किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो तुम? हाँ, आखिर उमर साहब इतने बुरे क्यों लगते हैं तुम्हें? मैं कब से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो मुझे। जब भी मैं उमर के बारे में बात करता हूँ तो मैं गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आ जाता है? चलो देखो कि गुस्सा आना कैसा होता है। लो, ये आ गया मुझे गुस्सा। रुको गुलरू। मुझे ये गुस्सा सिर्फ तुम्हारी वजह से आता है, समझे तुम मर्द? उमर साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुमने एक बार तो सुना होता कि मैं चाहती क्या हूँ, लेकिन तुमने कभी सुनने की जहमत नहीं की। ये मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से है ये। हाँ बोलो गुलरू, सब कैसा रहा? हेलो उमर साहब, मैंने इसलिए कॉल की कि वो नाराज नहीं है मुझसे। यहाँ तक कि उन्हें तो फायदा हुआ है इससे। अच्छा, ये तो खुशी की बात है, लेकिन तुम उदास लग रही हो आवाज से। उदास लग रही हूँ? मैं तो उदास तो नहीं हूँ, बहुत खुश हो गई हूँ अब तुम्हें। यानी पसंद आया उन्हें वो, बल्कि सबको ही पसंद आया। मैंने खुद देखा था, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया उस डिजाइन पर। सब अच्छा हो गया। समझ गया, लेकिन तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या कुछ हुआ है? दरअसल बुरा तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। शायद कुछ हुआ भी था,
पता नहीं, या शायद नहीं हुआ था। मुझे लगता है मेरा ही वहम होगा। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर मुझे क्या महसूस हो रहा है। और देखिए, मैं आपको भी नहीं समझा पा रही कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। तो इसलिए मैं फोन रख दूं तो बेहतर है। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे एक वाहिद सुनने वाले हैं, जबकि मैं आपको ठीक से समझा भी नहीं पाती। जब चाहो तुम फोन कर सकती हो मुझे। खुदा हाफिज गुल्रू। वो बहुत अच्छा था, ये तो मैं जानती हूँ। मैंने कितनी मेहनत की, देखा भी था उन्होंने। पसंद तो आया था, हर किसी को पसंद आया था। मैं जानती हूँ वो किसी को कुछ कहे ना कहें, लेकिन जब आएंगी तो मुझे शाबाशी देंगी और कहेंगी कि ऐसे ही बनाओ, बनाती रहो गुलरू तुम ये। हाँ, गुलफिम साहिबा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। शाम बखैर। वो तुमने सारा सामान कमरे में रख दिया? जी जी, मैं रख चुकी हूँ। मैं ये कह रही थी कि वो जो डिजाइन मैंने बनाया था, यानी आपका जो डिजाइन था। शाम बखैर। उमर, शाम बखैर उमर साहब। मैंने सोचा था कि आज हम कोई फिल्म देखेंगे, एक अच्छी रात गुजारेंगे। शब बखैर। गुलरू, अब तुम मुझसे मिलने नहीं आती। आना बहुत कम हो गया है। जानती हूँ, तुमने सही कहा। मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आजकल बहुत उलझन का शिकार हूँ। किस उलझन की बात कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। जिहान, बात सुनो मेरी। मैं सोच रही थी क्यों ना हम सैर के लिए बाहर चलते हैं, चाहे फिर गार्डन तक ही सही। हाँ, अरे जिहान, चलो तो। मौसम फिर से ठंडा हो जाएगा तो तुम बहाना बनाओगे कि सर्दियां हैं, मैं नहीं जा सकता। ऐसा ही है ना? जाऊंगा मैं चलूंगा, अगर ऐसा चाहती हो तुम। वादा करते हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, तो फिर ठंड होने से पहले हम दोनों सैर पर चलेंगे जरूर, समझ गए? गर्मियां खत्म होने से पहले जाना होगा। इतनी जल्दी गर्मियां खत्म हो जाती हैं। एक मिनट, आज तारीख क्या है? गुलफिम साहिबा की सालगिरह है कल तो। कॉफी शॉप कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छा, बल्कि बहुत ज्यादा बेहतरीन। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी कॉफी इतनी जल्दी पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगी। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी? आज तो हमने फिल्म घर पर ही देख ली। बहुत मुनफरिद लगा, और मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि अपने इस कारोबार को मजीद बढ़ाऊं। तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया। कल हम जाएंगे एक अच्छे से डिनर पर। परसों मुझे कुछ सर्जरीज करनी है। कल की रात जाग कर नहीं गुजार सकता मैं। क्या रात तक काम करते रहोगे तुम? क्या हम मिल भी नहीं सकते? मतलब कल रात हम दोनों एक अच्छे से डिनर पर चलेंगे। कल हम रात का खाना साथ में खा सकते हैं। वैसे तुम क्या कहती हो कि हम इसकी सारी कुर्सियां इस तरफ रख दें तो कैसा रहेगा? हाँ, और ये मेज भी। हाँ, इस तरह ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा सा डिनर, समझ गई।